नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। फाइंड देम 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमसे बोला गया है इसके नेचर ऑफ रूट्स बताओ। और उसके बाद हमें बोला गया है अगर इसमें रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर रूट्स रियल है तो हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसे इस तरीके से लिख लेना है। फिर हमें जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो मैंने इन दोनों को आपस में कंपेयर करा तो मुझे पता चला मेरी ए की वैल्यू है 3, मेरी बी की वैल्यू है -4√3, मेरी सी की वैल्यू है 4। अब मेरे को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी क्या है बेटा, -4√3, इसकी स्क्वायर -4, ए क्या है 3, सी क्या है 4। अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसको इस तरीके से सोल्व करो, -4 की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब देखो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, -4 की स्क्वायर क्या होगी 16, 3 ऐसे ही है -48, 48 -48 ये क्या आया 0। डी की वैल्यू क्या आई बेटा हमारी यहाँ पर 0। इसका मतलब जो नेचर ऑफ रूट है, जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है। तो इसका मतलब ये आगे सोल्व होगा। अब हमें क्या करनी है बेटा, इस इक्वेशन की स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म करनी है। और स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म करते हुए हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम है, क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ जो कि है 12, 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 के 6 पे, 2 पे, 3 पे, 3 का 1 पे। तो हमारे क्या क्या है 2 2 3। अब देखो हमारी मिडल टर्म क्या है, हमने देखा हमारी मिडल टर्म है -4√3। अब हमें बेटा ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन्हें प्लस या माइनस करूं तो मेरा -4√3 आए, और जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 12 आए। तो इसके अंदर हमें ये भी देखना होता है कि अंडर रूट है कहाँ, 3 के नीचे है। तो अब यहाँ पर जो 3 है हम उसको ऐसे लिखेंगे √3। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ही ऐसे करते हैं बेटा, जिसके अंदर अंडर रूट लगा होता है ना, जहाँ स्क्वायर रूट लगा होता है उस नंबर को क्या करते हैं हम ऐसे लिखते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर साफ साफ वो दो नंबर मिल गए, 2√3 -2√3 -2√3। इन दोनों को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा -4√3, और -2√3 -2√3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, √3 को √3 से करूंगा तो 3, 4 3 जा 12 आ गया। ठीक है, तो लिख लो। तो वो दो नंबर क्या है बेटा, -2√3 -2√3 एक्स प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। मैंने देखा इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, ये हो गया 3x -2√3। इन दोनों में क्या कॉमन है, मैंने देखा इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, तो ये आ गया √3x प्लस में, प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, -2 इक्वल टू 0। अब मैंने देखा भाई मेरी ये दोनों तो सेम नहीं आए, ये और ये तो मेरे सेम नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3x, 2√3 -2 √3x -2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 को √3 क्यों लिखा, बेटा आप भी लिख सकते हो 3 लिखा कहीं √3 इंटू √3 लिख सकते हो, इनको सोल्व करोगे तो 3 ही आएगा, इसलिए हमने इसे लिखा। कहीं पर मान लो a लिखा है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं √a इंटू √a। ठीक है, a कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है √3। ठीक है, अंदर क्या बच गया √3x -2 -2 √3x -2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, हमने देखा √3x -2, यहाँ आ गया √3x -2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 0 से निकाल लेंगे,
3x माइनस टू इक्वल टू जीरो और रूट 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो। रूट 3x इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू आ गई 2/√3। यहाँ से भी निकाल लेते हैं, इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू आ गई 2/√3। तो यहाँ पर हमारे रूट्स क्या है बेटा, 2/√3, 2/√3। इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। मुझे ऐसा लगता है जो ये 22 का ऑप्शन में जो पहले क्वेश्चन था वो ज़्यादा आसान था एज कंपैरिजन टू दिस। तो एग्जाम में बेटा आपको इजी क्वेश्चन ही करने हैं, वहां पर आपको ये साबित नहीं करना कि आप 30 मार्क आए, आपको जस्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आंसर लेने हैं।